बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबक नंबर 5 पेश। तो हम अपने सबक के सिलसिले को आगे बढ़ा रहे हैं। पीछे ज़बर आया था और ज़ेर आया था, अब यहाँ पर पेश आया है। ये 3 चीज़ हैं, इनको याद रखना ज़रूरी है। पीछे 2 चीज़ें ज़बर और ज़ेर। अगर आपने वीडियो ना सुनी हो या गौर से ना सुनी हो दोबारा सुन लें। और तीसरी चीज़ है पेश। अब हम इस सबक में इसको समझाएंगे और इसका ऑपरेशन करेंगे और इसके बारे में बतलाएंगे कि किस तरह पढ़ा जाता है और क्या आवाज़ देता है। तो जिस तरह ज़बर और ज़ेर अपनी आवाज़ देते हैं, इसी तरीके से पेश भी अपनी आवाज़ देता है। पेश आवाज़ देता है ऊ की। किसकी आवाज़ देता है? ऊ की। इसको पहले हम एग्ज़ाम्पल के तौर पर समझते हैं। ये अलिफ था, फिर इसके ऊपर जब पेश आ गया तो अभी पहले तो ये अलिफ था, लेकिन पेश आने की वजह से बन गया ऊ। ये बा था, लेकिन पेश आने की वजह से चूँकि ऊ की आवाज़ देता है पेश, तो अब ये बन गया बू। ये पा था, लेकिन पेश आने की वजह से चूँकि पेश आवाज़ देता है ऊ की, तो पा और ऊ मिला दो तो क्या बन गया? पू। ऐसी ता और ऊ मिला दो तो क्या बन गया? तू। ऐसी टा और ऊ मिला दो तो क्या बन गया? टू। इसी तरीके से आखिर तक हमें ये समझना है। बस पूरे सबक में हमें ये जहन में रखना है कि इसमें ये चीज़ समझाई जा रही है पेश। क्या मतलब? यानी कि ऊ की आवाज़ हमें पढ़ाई जा रही है और बताई जा रही है कि अगर हमें किसी लफ्ज़ में ऊ की आवाज़ लानी है तो उसके लिए हमें क्या करना है? ये चीज़ें यानी ये पेश लाना है। ये उर्दू में लिखा हुआ है, लेकिन पेश बनता इस तरह है। हल्की सी ज़ीरो सी होती है, उसमें कट सा होता है, इसको कहते हैं पेश। ये सब पेश कहलाएंगे। तो आइए पढ़ लेते हैं। हमज़ा पेश ऊ, बा पेश बू, पा पेश पू, ता पेश तू, टा पेश टू, सा पेश सू, जीम पेश जू, चा पेश चू, हा पेश हू, खा पेश खू, दाल पेश दू, डाल पेश डू, राल पेश जू, रा पेश रू, डाल पेश डू, जा पेश जू, जे पेश जू, सीन पेश सू, शीन पेश शू, सौद पेश सू, ज़ौद पेश जू, तो पेश तू, ज़ौ पेश जू, आइन पेश ऊ, गैन पेश गू, फा पेश फू, काफ पेश ऊ, काफ पेश कू, गाफ पेश गू, लाम पेश लू, मीम पेश मू, नून पेश नू, वाव पेश वू, हा पेश हू, हमज़ा पेश ऊ, या पेश यू, या पेश यू। ये हमने हिज्जो पढ़ा है। इसको इस तरह पढ़ने को हिज्जो बोलते हैं, यानी इसको अलग और इसको अलग अलग जो मिलाकर पढ़ते हैं इसका नाम हिज्जो है। और एक साथ दोनों की आवाज़ जब निकालते हैं इसको रवा बोलते हैं। तो अब हम रवा पढ़ के दिखाते हैं। उ, बू, पू, तू, टू, फू, जू, चू, हू, खू, दू, डू, ज़ू, रू, डू, जू, जू, सू, शू, सू, जू, तू, जू, ऊ, गू, फू, ऊ, कू, गू, लू, मू, नू, वू, हू, ऊ, यू, यू। तो फिर हम बताते हैं कि इसमें हमें सिर्फ ये ध्यान में रखना है कि ये जो आ रहे हैं ऊपर इनको पेश बोलते हैं और ये ऊ की आवाज़ देते हैं। जैसे बा था तो जब इसके ऊपर पेश लग गया और ये ऊ की आवाज़ देता है तो बन गया बू। पा था, जब इसके ऊपर पेश लग गया तो क्या बन गया? पू। इस तरह हमें इस सबक को याद रखना है और अगर हम पढ़ा रहे हैं तो हमें याद करवाना है और बच्चों को समझाना है। बच्चे के दिमाग में हमें सिर्फ ये बात पैदा कर देनी है कि बेटा ये जो पेश है यानी ये इस तरह होता है। पहले तो इसकी शक्ल उसके दिमाग में आ जानी चाहिए, फिर उसको बताया जाए कि ये ऊ की आवाज़ देता है और फिर उसको इस एग्ज़ाम्पल के तौर पर 2-3 लफ्ज़ पढ़ा करके दिखाए जाएं, फिर वो ख़ुद इस पूरे सबक को याद कर लेगा।
अस्सलाम वालेकुम।